आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका वर्ब। आज मैं आपको वर्ब का डेफिनेशन बताने वाला हूँ और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि वर्ब को आप किसी भी सेंटेंस में आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। अब मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आपका जो वर्ब होता है वो किसी भी सेंटेंस में बहुत ही आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी का। तो सबसे पहले जब आप वर्ब का डेफिनेशन देखते हैं तो ये अब उसका डेफिनेशन जो होता है ये कहता है कि इट टेल्स, मतलब ये बताता है एक्शन आर स्टेट। तो ये दो चीज़ों को बताएगा, या तो ये किसी एक्शन को बता सकता है या तो किसी स्टेट को बता सकता है। आप कहेंगे कि एक्शन क्या होता है, तो एक्शन का मतलब कोई कार्य, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये स्लिप है, ये आपका क्या है, कोई ना कोई काम है। सपोज़ ये मान लीजिए गो है, ये क्या है, आप एक्शन करते हैं, कोई ना कोई काम है। अब यहाँ पे चीज़ है कि आपने बोल दिया सर रीड, तो रीड मीन्स क्या हो गया, पढ़ना। ये भी आपका क्या है, एक आपका काम है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो कार्य होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। तो जो भी ना सब्जेक्ट एक्शन को करता है, यानी जो काम को करता है, उसे आप क्या बोलते हैं, एक्शन। तो वर्ब या तो वो एक्शन को बताएगा। सेकंड आपका कह रहा है कि या तो ये आपका स्टेट भी बता सकता है। अब स्टेट मीन्स ये हो गया कि या तो आप ये देखेंगे, ये बताएगा कि वो जो आपका प्रॉपर सेंटेंस लिखा वो या तो आपका ये बता सकता है ये प्रेजेंट में है, या तो ये भी बता सकता है कि या तो वो किस में है जी, पास्ट में है, या तो ये बता सकता है आपका फ्यूचर में है। तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। डेफिनेशन से समझे, मतलब साफ साफ ये चीज़ें समझ में आया कि वर्ब या तो एक्शन को बताएगा, किसी कार्य को बताएगा, या तो ये किसी स्टेट को बताएगा। मतलब ये है कि ये बताएगा वो कि या तो ये प्रेजेंट में, या तो ये पास्ट में, या तो क्या है आपका फ्यूचर में। तो ये चीज़ें आपको क्या है, इतना क्लियर है। ज़रा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कह रहा है कि सी इज़ डांसिंग ऑन द रोड, यानी वो रोड पे डांस कर रही है, मतलब नाच रही है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे ये जो डांसिंग वर्ड लिखा हुआ है वो क्या हो रहा है, ये सी इसी का एक्शन है। यानी सी जो है वो क्या कर रही है, नाचने का काम कर रही है। तो मैंने बताया ना भी एक्शन वही आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। यहीं पे यही आपका क्या हो गया जी, वर्ब हो गया। ठीक है। सेकेंड वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि मटिल्डा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, कि मटिल्डा जो है वो एक सुंदर लड़की है। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कोई एक्शन हो नहीं रहा है, क्योंकि मैं कोई एक्शन कर नहीं रहा है। लेकिन जो इज़ है ये इसकी स्टेट को बता रहा है कि ये जो पूरा प्रॉपर एक पूरा आपका जो सेंटेंस है वो किस में है जी, प्रेजेंट में है। क्योंकि आपने तो यहाँ पे जो है वो आपका इज ही क्या हो जाएगा जी, वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए फिर से कह रहा है कि ग्रिफिन ऑलवेज स्लीप्स ऑन द रोड, कि ग्रिफिन जो है वो हमेशा रोड पर सोता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो यहाँ पे स्लिप्स लगा हुआ है वो किसके लिए लगा है, ग्रिफिन। यानी ग्रिफिन जो है वो क्या काम करता है ना, सोने का। यहाँ पे एक्शन हो रहा था, ये यहाँ पे क्या हो गया जी, वर्ब हो गया। इसमें आप देखेंगे ये कह रहा है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मतलब मैं तुम्हारे कॉलेज का या फिर मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो एम लगा हुआ है, क्या ये बता नहीं रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पूरा सेंटेंस है वो किस में है जी, प्रेजेंट में है। सही है। अभी आप यहाँ पे एम को है कि सपोज यहाँ पे वाज लगा दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल के क्या, तो क्या ये जो एम है यही तो बता रहा ना इस पूरे सेंटेंस का स्टेट क्या है। मतलब स्टेट का मतलब अवस्था, वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। तो यहाँ पे जो एम है यही आपका क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। तो आई होप कि ये जो वर्ब है वो आपको क्लियर हो गया। लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा बात है जो सीखना है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या क्या है आप जान सकते हैं। क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन होगा आपका, आप बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा है कि ये आपका जो इज़ है ये आपका एम है, और ये जो आपका आर है, और फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पे वाज, ओके, और फिर से आप देखेंगे ओवर, फिर आपको मिल जाता है इसी में हैज़, और क्या है जी, हैव। आप कहेंगे सर ये जितने भी हैं अभी यहाँ पे इज एम आर वाज वर हैज है, हम इसको क्या बोलते हैं। आप कहेंगे सर हम इसको तो ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ये आप बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, अब नहीं तो आप क्या बोलेंगे, या तो आप इसको बोलेंगे सर ये तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं।
बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका जो इज़ है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैज़ है और है ये आपका हैव है। इसको आप दो दो बोल सकते हैं, दो चीज़ें बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप वर्ब बोलेंगे, या तो आप इसको क्या बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, या तो क्या बोलेंगे हेल्पिंग। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कहाँ जो है अब इसको वर्ब बोलना है और कब इसको ऑक्सिलरी वर्ब या फिर क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग दोनों एक ही, या तो आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या तो हेल्पिंग वर्ब। समझिएगा, जब भी आपका इज एम आर वाज वेयर, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इज एम आर वाज वर हैज और हैव, ठीक है, ये जब भी इसके साथ कोई एक्शन वर्ब आ गया, एक्शन वर्ब तो आप समझे गए, एक्शन वर्ब का मतलब हो गया ना कोई काम को बताने वाला, कोई कार्य को बताने वाला, उस आपका सेंटेंस में ये जो इज एम आर वाज वर और हैज हैव है वो आपका क्या कहलाएगा, या तो ऑक्सिलरी या तो क्या बोलेंगे उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। लेकिन सपोज ये इज एम आर के साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं आया, उस सेंस में आप, उस सेंटेंस में आप उसको क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। आप कहेंगे ये कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ऐसे मैं ऐसे बोलूँ कि आई एम वॉकिंग, हो गया ऑन द रोड। सपोज मुझे एक एग्जांपल लेना और मैंने यहाँ पे आप देखे एम, अब इसी में ये इसको समझना है, या तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं या तो आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, इतना तो क्लियर है आपको। तो यहाँ पे क्या है, अभी देखेंगे एम के साथ क्या आ गया, वॉकिंग। अब बोलेंगे सर वॉकिंग ये तो एक्शन है, ये तो काम है, तो इसके साथ आ गया एक्शन वर्ब आ गया, किसी मतलब काम को वर्ड आ सकता है। तो अब यहाँ पे जो एम है ये क्या इसको बोलेंगे, आप बोलेंगे इसको ऑक्सिलरी वर्ब, तो आप क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा सुनिएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एम अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस एम के साथ क्या कोई एक्शन वर्ब आया है, क्या कोई काम को बताने वाला वर्ड आया है, बोलेंगे नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया। यानी एमआर वर्ब कब होगा, जब इसके साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं आएगा, और जब इसके साथ कोई एक्शन वर्ब दिया होगा उसको आपको क्या बोलना है, या तो ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। जरा एग्जांपल लेके समझते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जरा, तो ये कह रहा आई, एक मिनट जरा, हाँ यहाँ पे आप देखिए ये कह रहा आई, अब फिर से यहाँ पे आप देखेंगे तो एम लगा हुआ है और फिर से ये लॉफिंग, तो लॉफिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया जी, हंसना। तो आई एम लॉफिंग इन द क्लास, मतलब मैं क्लास में हंस रहा हूँ। तो यहाँ पे आई जो है वो क्या कर रहा है, आप बोलेंगे सर ये एक्शन कर रहा है, एक्शन मतलब हंसने का काम कर रहा है। तो अब समझिए एम के साथ कोई एक्शन वर्ब आ गया, अब एम यहाँ पे क्या है, आप बोलेंगे या तो हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे इसको, या तो क्या बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे कह रहे कि दे आर, अब ये जरा इसको आप देखिएगा ध्यान से, कह रहा दे आर नॉट माई फ्रेंड, यानी वो जो है वो मेरे दोस्त नहीं है। तो यहाँ पे क्या आप देखेंगे आर के साथ कोई एक्शन वर्ब आया नहीं है, कोई भी एक्शन वर्ब इसके साथ नहीं आता, यानी इसको यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, यही आपका यहाँ पे बन जाएगा वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा द किंग हैज़ बॉट अ वुडन टाइगर, यानी जो राजा है उसने क्या खरीदा है, वुडन टाइगर, मतलब एक लकड़ी का उसने बाग खरीदा। तो यहाँ पे बोलेंगे सर हैज़ है और यहाँ पे बॉट है। अब ये बॉट कहाँ से आया, तो मैं आपको बताता हूँ, बॉट जो आया है वो बाई से आया है। बाई का जो आपका थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होता है वही आपका क्या होता है, बॉट होता है। तो आप ये क्या है, एक्शन है, तो हैज़ के साथ कोई एक्शन आ गया, अब इसको आप क्या बोलेंगे, जब इसके साथ कोई एक्शन वर्ब आ जाता है तो या तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे या तो इसको क्या बोलेंगे जी हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि सी वाज गोइंग टू टेम्पल फॉर वर्शिपिंग, यानी वो मंदिर जा रही है पूजा करने के लिए, जा रही थी सॉरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो वाज लगा हुआ है, तो आपको सिर्फ यही देखना है, तो वाज के साथ गोइंग है। अब आपको पता है कि गोइंग कहाँ से आ गया जी, गो से। यहाँ पे क्या है, ये आप बोलेंगे सर ये एक्शन वर्ब है, तो जब इसके साथ एक्शन वर्ब कोई आ जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको बोल देना, आपको या तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा या तो आपका क्या हेल्पिंग वर्ब। आप कह रहे हैं शीतल इज कुकिंग द फूड फॉर ब्रदर, यानी शीतल जो है वो अपने भाई के लिए खाना बना रही है। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे भी लगा हुआ है इज, ठीक है। अब ये है कुकिंग, तो कुकिंग का मतलब क्या होता है, खाना बनाना। आप कहेंगे सर ये एक्शन वर्ब है, और जब एक्शन वर्ब है तो इसको आप क्या बोलेंगे, या तो ऑक्सिलरी बोल सकते हैं या तो इसको क्या बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो आई होप कि क्लियर हो गया कि आपको मैं सिर्फ एक और बताता हूँ, जैसे इज एम आर,
ठीक है। आवाज आवाज यहाँ पे वर हो गया, और यहाँ देखेंगे तो इसी में हैव एंड फाइनली वी हैव हैड। ओके, इनके साथ याद रखिए जब भी एक्शन वर्ब, कोई एक्शन वर्ब तो आप समझ गए किसी काम को बताने वाले वर्ड, ठीक है। तो इनको पता है क्या बोलेंगे आप हमेशा, या तो इनको बोलेंगे या तो आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है आपको इतना? और यदि इनके बाद कोई हेल्पिंग कोई एक्शन वर्ब नहीं आया है सपोज, ठीक है, तो इनको क्या बोलना है, तो आप इसको सिंपल क्या बोलेंगे, आई होप कि आप ये इसको आराम से पहचान सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भेजें। और यदि ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि नए वीडियो जैसे ही आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।